न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजुल। तो ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता का बयान, कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। अयोध्या का नाम लेने में संकोच करने वाले भी कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। हेमंत सोरेन ने कहा मेरी गतिविधियों पर दिल्ली रख रही नजर, मुझे फंसाने की हो रही साजिश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता का बयान, कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से आज सुबह मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में केंद्र से मिलने वाले फंड को रोके जाने की शिकायत की। इस मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी से बोला है राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के उपरांत ममता ने बोला है कि केंद्र ने गरीबों का पैसा रोक दिया है। इंडिया के पीएम कैंडिडेट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा मैंने ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की सिफारिश की थी। ममता बनर्जी ने बोला है कि टीएमसी के 10 नेता पीएम से मुलाकात कर चुके हैं। हमें 100 दिन का बकाया फंड नहीं दिया जा रहा है। कई योजनाएं भी है जिसका फंड रोक दिया है। मीटिंग में हमने बोला है कि गरीबों का पैसा रोकना ठीक नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और बोला है कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी आपस में बैठकर तय करेंगे। ममता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 1,100,000 करोड़ रुपए बाकी है जो केंद्र राज्यों को नहीं दे रहा है। ममता ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने खड़गे को पीएम फेस बनाने का समर्थन किया। पीएम कैंडिडेट को लेकर ममता बनर्जी ने बोला कि गठबंधन से भी पीएम के लिए कोई फेस होना चाहिए, इसलिए मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी किया था। मिमिक्री केस को लेकर ममता बनर्जी ने बोला है कि इस मुद्दे पर टीएमसी का संसदीय दल निर्णय कर रहा है, इस पर कोई छिपने नहीं करूंगी। अगर राहुल वीडियो नहीं बनाते तो पता नहीं चलता। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या का नाम लेने में संकोच करने वाले भी कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे अब वे सभी कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का सोमवार को वृंदावन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लोकार्पण करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने और वहां जाने से संकोच करते थे वह अब कहते हैं कि निमंत्रण नहीं मिला पर मिलेगा तो जरूर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप यदि अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ेंगे। योगी ने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की संस्थापक स्वाति रूतंभरा के षष्ठी पूर्ति समारोह में सम्मिलित होने आए थे। योगी ने कहा कि आप जहां है आपका दायित्व कुछ भी हो सकता है, परंतु सब मिलकर कार्य करें तो भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हेमंत सोरेन ने कहा मेरी गतिविधियों पर दिल्ली रख रही नजर, मुझे फंसाने की हो रही साजिश। खरवासा शहीद पार्क के पास जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी हर गतिविधि पर दिल्ली के लोग नजर रख रहे, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे। राजनीतिक मैदान में नहीं जीत सके तो एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज दुनिया में सबसे गरीब व पिछड़ा है। देश की आजादी के बाद समाज के नीति निर्धारण करने वालों ने आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया। झारखंड राज्य बनने के बाद आदिवासी वर्ष 2019 तक आंदोलन करते रहे, कभी सीएनडी एसपीडी तो कभी कुछ को लेकर। पूर्व में राज्य करने वाले लोगों को आदिवासी कहने में शर्म आती थी, इसीलिए वनवासी कहने लगते हैं। दुख है कि आदिवासी समुदाय के कुछ लोग उनकी जमात में शामिल हैं। वो अपने हाई कमान की भाषा बोलते हैं। इनका उद्देश्य सदैव जल, जंगल व जमीन उजाड़ने का रहा है। पूर्व की सरकार ने पत्थलगड़ी को लेकर आदिवासी समाज को तोड़ने का काम किया।
झामुमो की सरकार बनी तो तमाम लोगों के केस को वापस लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को खरवासा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, खरवासा शहीद स्थल को आदिवासियों को आप प्रेरणा स्थल बनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने प्राणों का बलिदान दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।